माय सेशंस बाय सर नवीन चौहान। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक की एक ऐसी ट्रिक जिसमें बच्चों को ये दिक्कत आती है कि पोजीशन आइसोमर और चेन आइसोमर में डिफरेंशिएट कैसे करें। लेट्स चेक। डिफरेंशिएट इन पोजीशन एंड चेन आइसोमर। मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, दैट इज द XY ट्रिक। इन्हीं से हम लोग पता करेंगे कौन कौन सा आइसोमर किसी कंपाउंड के पोजीशन आइसोमर है और कौन सा आइसोमर इन कंपाउंड के चेन आइसोमर है। यहां पर अगर देखें हम लोग कि XY ट्रिक क्या होती है, अगर हम लोग देखें तो यहां पर X इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और अगर बात करें Y इक्वल टू नंबर ऑफ साइड चेन्स स्टार्टेड फ्रॉम कार्बन। बस कार्बन से स्टार्ट होने वाली साइड चेन लेनी है। अगर XY की वैल्यू सेम आती है, अगर XY की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स दे आर पोजीशन आइसोमर। अगर XY की वैल्यू डिफरेंट आती है, देन दे आर चेन आइसोमर्स। लेट्स चेक कैसे XY की वैल्यू सेम आएगी, कैसे XY की वैल्यू डिफरेंट आती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज 6। ओके, हम लोगों ने ये एग्जांपल्स आपके सामने लिए। इन सभी एग्जांपल्स में अगर कार्बन की वैल्यू काउंट की जाए, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन्स हियर, दैट अगर हम लोग देखें कार्बन की वैल्यू, then 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 and 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 and 6। तो ये सारे जो कंपाउंड है ये किसके स्ट्रक्चर्स दे रहे हैं आपको? ये सारे कंपाउंड है C6 और H14, बिकॉज दिस इज द एल्केन, सभी में बराबर कार्बन है, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। अब मैं देखता हूं कि इसके लिए हाउ मेनी कार्बन इन द पेरेंट चेन, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, दैट इज द 6, लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स द 6 कार्बन, सो द वैल्यू ऑफ XY विल बी 0, क्योंकि X की वैल्यू कितनी हो गई 6 और Y की वैल्यू 0, बिकॉज नो साइड चेन विल बी देयर। यहां पर कोई भी साइड चेन है नहीं, तो हम लोग X की वैल्यू कितनी ले लेंगे 6 और Y की वैल्यू कितनी 0। अब मैं यहां बात करता हूं X की वैल्यू, बोलिए दैट 1 2 3 4 एंड 5, दीज आर द कार्बन्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। भाई अगर हम लोग कार्बन्स को देखें तो लॉन्गेस्ट चेन में जो कार्बन आ रहे हैं आपके पास, वो कौन से कार्बन आ रहे हैं? दीज आर द कार्बन्स प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन। ओके, कितने कार्बन आए? 5। तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं, कितने कार्बन? X की वैल्यू हो गई 5, Y ये देखिए यहां पर एक जो कार्बन है ये साइड चेन से निकल रहा है, दैट इज वैल्यू विल बी 1। तो जब अगर आपके पास X की वैल्यू 5 और Y की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां से कितना आ गया XY, दैट विल बी द 51। ओके, नेक्स्ट की अगर बात करें अगर हम लोग, तो यहां से अगर देखें तो इसकी बात करें, देन 1 2 3 4 एंड 5, अगेन X की वैल्यू कितनी 5, साइड चेन कितनी Y इक्वल टू 1। अगर मैं इसके लिए XY की वैल्यू चेक करूं तो कितना आ गया 51। तो अब अगर मैं इनमें अंदर देख रहा हूं तो XY की वैल्यूज को जो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, यहां पर XY 60, यहां पर XY 51 और यहां पर XY 51, तो जहां पर XY की वैल्यू सेम है वो क्या है? पोजीशन आइसोमर। जहां XY की वैल्यू डिफरेंट है वो क्या है? चेन आइसोमर। तो लेट्स चेक, अगर हम लोग इसको देखें तो कहां इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एंड द थर्ड। अगर मैं बात करूं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की, तो अगर मैं देखूं फर्स्ट और सेकेंड, हियर आई एम राइटिंग द आंसर्स, तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट एंड सेकेंड, तो XY कितना 60, XY कितना 51। XY की वैल्यू कैसी है? चेंज है, और जब XY की वैल्यू चेंज आती है देन दीज आर चेन आइसोमर। फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए XY कितना 60, XY कितना 51, देन सेकेंड के लिए फर्स्ट एंड थर्ड भी क्या है? चेन आइसोमर। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड। किसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड एंड थर्ड। जब मैं बात करूंगा सेकेंड और थर्ड के बीच में, अरे XY कितना 51, यहां भी XY कितना 51, और जब XY अगर सेम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। हम लोग इसके एग्जांपल्स करके देखते हैं अब हम लोग कि कैसे हम लोग XY को और चेंज कर सकते हैं। अगेन ये वाला फॉर्मेट यहीं रहने दीजिए, हम लोग अगली इक्वेशंस को लेते हैं, दैट इज दिस वन। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे यहां से हम लोगों ने लिया CH3
CH2, 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 CH2 and CH3. How many carbons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carbons will be there. अब मैंने इसका पहला स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं इसका. The first structure I am preparing from this one is, यहां से देखिएगा मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this one will be the 7. Second structure 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this one will be the 7. Third structure मैंने बनाया 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is the 7. Now the next structure is 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. And last structure I am preparing 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. These are the values. अब हम लोग किसके अंदर गिनते हैं कि एक्स वाई की वैल्यू. नाउ कैलकुलेटिंग द एक्स फॉर दिस वन, वाई फॉर दिस वन, एक्स फॉर दिस वन, वाई फॉर दिस वन, एक्स फॉर दिस वन, वाई फॉर दिस वन, एक्स फॉर दिस वन एंड वाई फॉर दिस वन, अगेन एक्स फॉर दिस वन एंड वाई फॉर दिस वन. अब अगर हम लोग बात करें एक्स क्या थे, पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, वाई क्या था आपके पास कि कितने कार्बन की चेन्स कार्बन से स्टार्ट हो रही है, साइड चेन्स. लेट चेक. अब हम लोग एक्स वाई निकाल लेते हैं सबका. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पेरेंट नंबर ऑफ कार्बन इन द पेरेंट चेन. यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो 6 कार्बन इन द पेरेंट चेन. साइड चेन कितनी 1, दैट इज द एक्स वाई विल बी 61. फॉर द फर्स्ट वन एक्स वाई इक्वल टू 61. सेकेंड की बात करें अगर हम लोग इसको, ठीक है, सेकेंड को देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, दैट इज अगेन 60 एंड 1 कार्बन चेन 61. थर्ड की बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ एक कार्बन चेन 6, 1 अगेन 61. यहाँ बात करते हैं 1, 2, 3, 4, अरे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन 4, दैट 1, 2 एंड 3 कार्बन चेन, दैट इज 6 एंड 3. जैसे सॉरी आई एम दिस वन इज नॉट देयर. यहां पर हम लोग देखते हैं इसको क्लियर करते हैं हम लोग. यहां पर कितना आया 4 और यहां पर कितना आया 3. देन द वैल्यू ऑफ दिस वन विल बी दैट इज 4 एंड 3. दिस वन विल बी द 43. यहां पर 1, 2, 3, 4 एंड 5, दिस इज 5 एंड 2, दिस इज 52. अब अगर हमसे कोई भी रिलेशन पूछ ले, कोई भी दो कंपाउंड दे दिया उनके बीच से रिलेशन पूछ लिया, रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड, दिस वन इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन इज द फिफ्थ. 5 आइसोमर मैंने बनाया. अब देखो मेरे से पूछा फर्स्ट और सेकंड के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में, फोर्थ एंड फिफ्थ के बीच में, फर्स्ट एंड थर्ड के बीच में, फर्स्ट एंड फोर्थ के बीच में, फर्स्ट एंड फिफ्थ के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में. ठीक है, सेकंड और थर्ड हम लोग ले चुके हैं, सेकंड एंड थर्ड आर टेकन. नेक्स्ट अब क्या बच गया, सेकंड और फर्स्ट हो गया, सेकंड और फोर्थ के बीच में, सेकंड और फिफ्थ के बीच में एंड 1 एंड 5. ये सारे लगभग आपके पास लगभग सब आ गए. अब देखते हैं हम लोग की बात करते हैं कि एक्स वाई कैसा आ रहा है. इसके लिए बात करें फर्स्ट और सेकंड. फर्स्ट के लिए एक्स वाई की वैल्यू बोले भाई फटाफट. फर्स्ट के लिए एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास, फॉर द फर्स्ट एक्स वाई इज 61, सेकंड के लिए एक्स वाई 61. जब एक्स वाई सेम होता है देन दीज आर द पोजीशन आइसोमर. क्लियर है. जहां जहां सेकंड और थर्ड, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, 61, दैट इज पोजीशन आइसोमर. क्लियर है. नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, एक्स वाई 61 बट एक्स वाई इज 43, एक्स वाई इज चेंज, देन दीज आर चेन आइसोमर. जहां एक्स वाई चेंज हो गया वो कैसे है, चेन आइसोमर. फोर्थ एंड फिफ्थ अगेन एक्स वाई 43, एक्स वाई 52, देन दीज आर चेन आइसोमर. फर्स्ट एंड थर्ड, देन ये रहा 61, थर्ड का भी कितना 61, देन दीज आर पोजीशन आइसोमर. फर्स्ट एंड फोर्थ. अब बाकी इनके एक चीज है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे कि क्या इनका आंसर होता है. लेट्स मूव विद अनदर क्लास. हम लोग वापस मिलेंगे, मैं आपको लिख के भेजूंगा करेक्ट है कि आपका आंसर रॉन्ग है. थैंक यू सो मच. स्टे कनेक्टेड विद मी फॉर द फ्यूचर क्लासेस. नीट के ही पेपर सॉल्व होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे. सारी ऑनलाइन क्लासेस पर आपको कुछ ऐसी चीजें और ऐसी ट्रिक्स मिलेगी जो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ